औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इल्म है कि आज सूबाई हुकूमत ने सिंध का बजट जो है वो असम्बली में पेश कर दिया। अगर मैं इनिशियल अपना रिस्पांस कह लूँ इस बात को कि जो बजट पेश किया गया और उसके बाद मेरा इनिशियल रिस्पांस या हमारी जमात का इनिशियल रिस्पांस क्या है, दो तीन गुजारिशात आप लोगों के सामने रखूँगा और यकीनन आप इससे एग्री करेंगे कि जो जमहूरी रिवायात रही हैं इस सूबे की और पाकिस्तान में, उन तमाम रिवायात को पामाल करके ये सूबे का बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे पहली चीज़ कि आप सबको पता है कि असम्बली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत सारे असम्बली का बिज़नेस रन होता है। इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एक प्री बजट डिस्कशन भी मौजूद है कि जो बजट से पहले की जाती है। सूबाई हुकूमत ने उस प्री बजट डिस्कशन को, जो जमहूरी रिवायात हैं, जो रूल्स में चीज़ें मौजूद हैं, उसको पामाल किया। प्री बजट डिस्कशन इस सूबे में नहीं होने दी। सूबाई असम्बली के मेंबरान अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात हमारी जानिब से तवातुर से कही गई कि जनाब प्री बजट डिस्कशन कर ली जाए ताकि हमारी मारूज़ात, हमारी सिफारिशात इस असम्बली के ऐवान के ज़रिए हुकूमत तक चली जाए, मगर बदकिस्मती के साथ वो काम नहीं हो सका। उसके बाद हमने कोशिश की, तमामी मेंबरान असम्बली ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अपनी सिफारिशात को जो है वो खतूत की सूरत में वज़ीर आला सिंध साहब तक भी अरसाल किया। मुतल्लिका महकमों में भी उसकी तफसीलात भेजी गई और टाइमली भेजी। हम इस ख्वाहिश का इज़हार और इसमें हमारी नीयत सिर्फ़ इतनी सी थी कि हम जो है इस असम्बली की कंपोजिशन पे अगर मैं बात करूं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शहरी सिंध के 80% मैंडेट रखने वाली जमात है। और जब हमने वो सिफारिशात, पहले प्री बजट डिस्कशन नहीं होता है और उसके बाद जो सिफारिशात हैं उस पर कोई वे फॉरवर्ड या कोई डिस्कशन हुकूमत की जानिब से, जबकि तवातुर से हमारी जानिब से ये कहा जा रहा था कि इस पर जो है वो कोई कंसेंसस डेवलप कर लें, जो हमारी सिफारिशात हैं उसको टेकअप कर लें। हुकूमत की जानिब से यकसर जो है इस गुजारिश को, इस हमारी रिक्वेस्ट को जो है वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया। और इन दोनों चीज़ों को बाईपास करके जमहूरी रिवायत के बरखिलाफ़ आज सूबाई हुकूमत सिंध ने यह बजट पेश कर दिया। अब ये बजट, अगर मैं, जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में कहा कि मैं इनिशियल इस पर अगर रिस्पॉन्स दूँ तो आप सबके भी इल्म में होगी ये बात कि पिछले 15 सालों से, या 16वां साल इनका है तवातुर के साथ बजट पेश कर रहे हैं। ये 16 साल में लगभग तमामी जो अल्फाज और जो सीएम साहब की स्पीच में मौजूद तमाम गुजारिशात थी और जो चीज़ें उन्होंने बतलाई, वो एक रिवायती तौर पे बजट के तौर पे हमें नज़र आईं। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से आपको 2-3 मिसालें दूंगा कि उन्होंने ये रिवायती बजट हमारे नज़दीक क्यों है। ये रिवायती बजट हमारे नज़दीक इसलिए है, 2-3 मिसालें दे के आपको ये बात बड़ी क्लियर बता दूं। सीएम साहब ने अपनी स्पीच में सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का तस्करा किया। आप सहाफ़ी हज़रात यहाँ जितने मौजूद हैं, ये सिंध के बासी इस बात के गवाह हैं कि ये सेफ सिटी के नाम पर पिछले 10-12 सालों से हर बजट में लगभग कमोबेश यही कहानी सुनाई जाती है हमें कि हम जो है वो कराची को, और हम पूरे सिंध तक जाए अगर हम, तो हम उसको सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पे कारबंद है। ये पता नहीं कौन से ट्रैक पे लगे हुए हैं सिंध हुकूमत, जो ये सेफ सिटी नाम का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने एक मिसाल दी है। सीएम साहब ने अपनी स्पीच में इस साल भी ये बात कही। अच्छा, सीएम साहब की 15 सालों की स्पीच, 12-15 सालों की इस हुकूमत की स्पीच उठा के देख ले तो इस सेफ सिटी के नाम पे लगभग इसी तरह की बातें जो है हर साल बजट में की जाती हैं। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात इस बात के भी शाहिद हैं कि अगर मैं सिर्फ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी या शहरी सिंध का जो हमारा मैंडेट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास, शहर कराची जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है इस सूबे का, उसका मैं एक प्रोजेक्ट का नाम बताऊं तो एक आप सबके इल्म में होगा, एक 65 MJD पानी का प्रोजेक्ट था जी, धाबे जी से किंजर झील से जो है वो पानी कराची में लाना था।
अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में वो मंसूबा शेल्फ हो गया है। तो ये है इनकी इंटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिवायती बजट है और इसमें पहली चीज़ के प्री बजट डिस्कशन ना होना, दूसरी चीज़ शहरी सिंध के नुमाइंदों की सिफारिशात पे को खातिर में ही नहीं लाना, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करना जो सीएम साहब ने अपनी बजट की स्पीच में कहे कि जिसका सर पैर कोई वास्ता ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमारे पास एक ही बात रह जाती है कि भाई हम इस बजट को यकसर तौर पे मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हमारी एक तरफ सुनवाई नहीं है। शहरी सिंध के मैंडेट 80% मैंडेट रखने वाली जमात की सिफारिशात सुनने को हुकूमत तैयार नहीं है। अच्छा, सिफारिशात नहीं सुनी जाती तो ऐसे इक़दामात कर लिए जाते कि जिससे दिलजोई हो जाती, लोगों के अंदर ये सेटिस्फेक्शन आ जाता। हम तो ये कह रहे हैं कि जी MQM को सेटिस्फाई मत कीजिए, इस शहरी सिंध के रहने वाले लोगों को सेटिस्फाई कर दीजिए। जब वो अपनी स्पीच में इस तरह की बातें करते हैं तो सब कुछ बड़ा आया हो जाता है कि ये एक रिवायती तकरीर थी। ये ऐसी तकरीर सीएम साहब कोई एक दिहाई से करते हुए आ रहे हैं। ख़ुद उन्होंने इसका तस्करा किया कि मेरी 12वीं 13वीं स्पीच है, और इन सारी स्पीचेस में रिवायती वादे वईद किए जाते हैं और बतलाया जाता है कि जी हमने फ़लाने महकमे में पिछले साल इतना बजट था, इस दफ़ा हमने 31%, 20%, 25% बढ़ा दिया। मैं बहुत क्विकली एक दो डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेहत की अगर मैं बात कर लूँ, अभी एक महीना भी नहीं गुजरा है, आपके सामने देखिए तवातुर के साथ पिछले 15 सालों से हर साल बजट में इंक्रीमेंट होता जाता है इस महकमे का, वो है सेहत का महकमा। अगर मैं सेहत के महकमे की बात कर लूँ तो इस दफ़ा भी कोई 300 अरब से ज़ायद का बजट सेहत में रखा गया है। और इस सेहत की सूरत हाल ऐसी है कि अभी महीना नहीं गुजरा है, परेटाबाद साने आपके सामने किस अजियत और कर्ब के साथ वो लोग जो इफेक्टी थे उनको हैदराबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है परेटाबाद का, उसमें वो सहूलियात ही मैसर नहीं थी बर्न्स की, तो उनको उनका टाइम ज़ाया करके उन लोगों को अजियत में डाल के उन लोगों को कराची शिफ्ट किया गया। जिस रेस्क्यू 1112 पे शिफ्ट किया गया वो हैदराबाद से चलती है और कराची पे आके एक मखसूस मकाम पे रुक जाती है। मैं अलमिया बता रहा हूँ इस सूबाई हुकूमत का, और इसको क्रॉस चेक कीजिए। जो मेरी बातें ये हकीकत पे मबनी है कि हैदराबाद से 1112 चलती है, वो एक मकाम पे रुकती है, फिर इंतज़ार करती है कि कराची वाली 1112 आ जाए तो इन मुसाफिरों को हम शिफ्ट कर दें ताकि वो सिविल अस्पताल कराची में उनको इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात दे सकें। ये है सिंध का बजट सेहत का, कि यहाँ पर मरीज़ों को एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करने में भी 5 से 6 घंटे लग गए। 5:30 बजे ये वाक़या होता है और 12 बजे जो है वो सिविल अस्पताल कराची में आके वो मरीज़ वो इफेक्टी जो जल चुके थे, अगर उनको इमीडिएटली वहाँ पर घंटे 2 घंटे में वो सेहत की सहूलियात मैसर हो जाती तो शायद कैजुअल्टीज़ में कमी होती। मगर अनफॉर्चुनेटली ये मैंने एक लाइन में वाक़या बता दी, अभी ताज़ा वाक़या हुआ है। परेटाबाद में सेहत के नाम पे मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है शहरी सिंध और पूरे सिंध की आवाम को। दूसरा इम्पॉर्टेंट महकमा है एजुकेशन का। अभी 2 दिन पहले वक्फ़ा सवालात में ख़ुद वज़ीर मौसूफ़ मेरे ही सवालात थे उस पर अपने जवाबात दे रहे थे कि 13,000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, वॉशरूम मैसर नहीं है, 4 दीवारी नहीं है। ये सारी सूरत हाल में जब आप हर साल इंक्रीमेंट करते हैं इस बजट का तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आप नेक नियति से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर शहरों में, गोठ में, गांव में बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। मगर वही ढाक के 3 पात यहाँ सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। बजट हुकूमत सिंध का बढ़ते जा रहा है, सूरत हाल और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होती जा रही है। तीसरा अहम महकमा वो है अमन व अमान से रिलेटेड होम डिपार्टमेंट में भी लगभग 172 अरब रुपए जो है वो रखे गए। आपके सामने अमन व अमान की सूरत हाल है। कराची तक कश्मीर में और मुल्क का जो कच्चे का इलाका है, चाहे शिकारपुर हो, दीगर शहर के कच्चे के इलाके हों, डाकू इनसे संभल के नहीं दे रहे हैं। ये बात सबके सामने बिल्कुल क्लियर है, मौजूद है, फुटेजेस मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं।
इनसे ना कच्चे के डाकू संभल रहे हैं। और अगर मैं शहरी सिंध और स्पेसिफिकली शहर कराची की अगर मैं बात कर लूँ तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो होने वाली टारगेटेड किलिंग है वो इनसे रोके नहीं रुक रही है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल कि मैंने रीसेंट अकरेंस बताए हैं, नहीं गया हूँ डिटेल में, नहीं गया हूँ 5 साल में, पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया। मैंने एक समरी दी है कि पिछले 3 महीनों से सिंध की आवाम जो शहर कराची से लेकर कश्मीर तक की जो आवाम है वो इन 3 महकमों को लेकर अपने क्या राय रखती है, मैंने उसका एक अमली नमूना आपके सामने पेश कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर जो 3 हमने गुजारिशात आपके सामने रखी उसमें हमें ऑन बोर्ड ना लेना, शहरी सिंध को ऑन बोर्ड ना लेना। भाई हम शहरी सिंध के नुमाइंदे हैं, अगर MQM को, जमात इस्लामी को, PTI के जो भी यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, कुछ भी कह लें, उनके लोगों को, उनकी गुजारिशात को, उनकी सिफारिशात को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शहरी सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया है। ये 2 बुनियादी वजूहात की बिना पर हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं।